हमारे साथ तजियाकार आबिद लतीफ साहब भी मौजूद हैं। सर, आप भी देखें, गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर तो गहमा गहमी है ही, लेकिन हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वहां खासी मिर्चें लगी हुई हैं यहाँ के इंतखाबात को लेकर और अजीबो गरीब सी मंतक पेश करें वो जीबी के हवाले से। तो मैं जानना चाहूंगी उस पर आपकी क्या फाइंडिंग है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, बात यह है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है ये एक पीकुलर रीजन है। ये इसकी इम्पोर्टेंस ज्योग्राफिकल सबको पता है। ये चाइना के साथ पाकिस्तान का कनेक्शन है। फिर पूरा अगर आप देखें तो ऊपर जो अपर हुंजा है उसकी जो पूरी बेल्ट है ये वहान के बिल्कुल करीब है। तो अगर वहान का कॉरिडोर जो कि बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है वो खुलता है तो ये वो जंप ऑफ पॉइंट है जहां से पाकिस्तान डायरेक्टली सेंट्रल एशिया से भी लिंक हो जाता है। फिर जैसे अभी आपके जो नुमाइंदा भी बात कर रहे थे, यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा है। इट इज ऑलमोस्ट 90-95% बोथ इन बोथ द जेंडर्स और पर्टिकुलरली जो खवातीन हैं उनके अंदर। तो आई थिंक एक बहुत पीकुलर वो है जी। फिर इसकी आप हिस्ट्री देखिए तो पहले डोगरा राज ने यहाँ पे जिस तरह से रूल किया, फिर उसके बाद जो था वो अंडर ब्रिटिश जो था वो जो इसका कश्मीर का जो महाराजा था उसके अंडर ये करते रहे। और फिर यहाँ पे जो मूवमेंट चली अंग्रेज के अगेंस्ट आजादी की वो यहाँ पे सबसे पहले चली, जिसमें देन जो थे मेजर हसन मिर्जा जो बाद में कर्नल हसन मिर्जा बने, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की जिनको गिलगित बाजार के अंदर अंग्रेज ने फांसी का ऐलान कर दिया। लोग वहां से उनको छुड़ा के ले गए एंड देन लोगों ने ये आजादी यहाँ से हासिल की, इंडिया से आजादी हासिल की, जो कश्मीर का महाराजा था उससे हासिल की। तो अब जो इंडिया को जो आपने जैसे कहा कि वहां पे जो एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, जो एक एक तरह से एक बहुत नेगेटिविटी, जाहिर है वो तो हमारा पेरिनियल एनिमी है जी, वो तो कोई मौका जाने नहीं छोड़ता। और उसको ये जो प्रोसेस है, जो आज पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें मुस्लिम लीग नून, जिसमें पीपीपी और बाकी भी पार्टियां, अलीम खान साहब की पार्टी भी और बहुत सारी और भी साथ पार्टियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। जाहिर है कि पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा। और अब साहब जी भारत का बिल्कुल उनको, और हमारी जो दफ्तर खारजा ने बेहतरीन उनको जवाब भी दिया है। अब साहब ये बताएं कि हर इलाके के, हर टेरिटरी के अपने डायनामिक्स होते हैं। पूरे मुल्क में इंतखाब होता है तो उसमें जाहिर जमातों के मंशूर को भी सुना जाता है। बहुत से लोग पीपल्स पार्टी के होते हैं, बहुत से लोग पर्सन सेंट्रिक जाहिर होते हैं, मियाँ साहब की फॉलोइंग है तो हमें वोट देना है नून लीग को, या फिर अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फॉलोइंग है तो पीपी को वोट देना है। ये जो गिलगित के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या मसाइल को कौन सी जमात एड्रेस करेगी ये देख के, या फिर महदूद इलाका है तो इसमें बरादरी सिस्टम है, इसमें जात का भी कुछ मामला आ जाता है, इसमें मजहब का भी मामला आ जाता है, सेक्टेरियन भी मामला आ जाता है, इस चीज पर डिवाइड है वहां के लोग। कौन सा ऐसा फैसला है जिसकी बुनियाद पर वो वोट देते हैं? जी देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे क्योंकि एजुकेशन का लेवल ज्यादा है तो इसलिए लोगों की जो अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, वो मेरे ख्याल में ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे उस तरह का बरादरी सिस्टम नहीं है जो पंजाब के अंदर या जो सिंध के अंदर है या हमारे बाकी प्रोविंसेस पे है, हमारे जो ट्राइबल रीजन्स के अंदर है। तो यहाँ पे लोगों की जो प्रायोरिटी है वोट देने की, वो ये देख के है कि किसने जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो सोशल सफेयर में नजर आती है, जैसे जो लोकल ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंटल वर्क है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो किसने की है, कितनी की है और किस तरीके से की है। तो ये प्रायोरिटीज हैं। फिर क्योंकि एजुकेशन लेवल ज्यादा है और देखिए जो माउंटेनस रीजन्स हैं उनकी अपनी एक लोकल पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। यहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो सैचुरेट हो चुकी है क्योंकि बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन। तो अब ये लोग यहाँ के चाहते हैं कि यहाँ पे कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी जंप स्टार्ट हो, जो कि अब शुरू हुई है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, जिसके बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पे है, जिसमें जेमस्टोन्स हैं, जिसमें मिनरल्स हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का ये है कि जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं और जो उनकी पार्टिसिपेशन है इन द मेन लैंड बिजनेसेस में, नौकरियों में, वो सारी चीजें इंक्रीज हो। तो आई थिंक मैं समझता हूँ जी कि ये प्रायोरिटीज हैं लोगों की, और इसमें जो इनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, वो उसको डिटरमिन करते हैं कि वो किस पार्टी की तरफ जाएंगे, किस पार्टी ने कितना काम किया है।